हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तुषार सक्सेना। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जाना था कि परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की बजाय हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज जो होते हैं, कुछ जैसे लाइक मैंने ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। अच्छा, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना क्यों होता है हमें, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। तो जैसे अब मैं दिखाता हूँ आपको ये इनको सॉल्व करके कैसे हम फ्रैक्शन में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना क्यों है वो मैं क्वेश्चन में बताऊँगा कि क्यों करना होता है। आओ, फिलहाल जैसे कि आपके सामने ये लिखा है 83.33%। अब आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बोल दूँ निकालो, तो इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड ना, कि इतना इजी नहीं है इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट करना। तो हमें क्या करेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आओ देखो कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपके सामने 83.33। इसको देखो, इसको मैं अगर इस तरीके से ब्रेक कर दूँ 83.33% को अगर मैं इसे इस तरीके से ब्रेक करके लिख दूँ 50% प्लस 33.33%। जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखी इसकी। अच्छा, अब ये बताओ, हम लोगों को 50% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है? हमने फर्स्ट क्लास में सबसे पहले ये क्या बात करी थी, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने बात करी थी। तो 50% कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/2। सिमिलरली 33.33% कितना होता है? 1/3। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व करके एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 5/6। कितना इजी हो गया इसे निकालना। अच्छा, मैं अभी फर्दर आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तब मैं बताऊंगा इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें कर क्यों रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, अब जैसे ये है 18.75, ये आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ है, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक ए वाला भी। आओ, जैसे लिखा हुआ है ये सिंपल है, 133.33 लिखा हुआ है। इसे किस तरीके से ब्रेक करोगे? ब्रेक कर लो, जिसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ पता है, जिसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पता है, 1 से लेकर 1/20 तक जिसको अच्छे से याद है ना, वो ईजिली निकाल सकता है ये सब चीज़ें। इसे मैंने ब्रेक कैसे किया? 100% प्लस कितना है? 33.33%। गॉट इट। 100% की को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 33.33 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/3। कितना इजी हो गया बताओ। इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 4/3। गॉट इट, 4/3। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे, और कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसे टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये है 18.75। ठीक है, ये तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। सिमिलरली ये भी आप क्या करोगे? अपने आप ट्राई करोगे। चलो एक और मैं आपको करके बता देता हूँ, ये बताता हूँ आपको मैं 16.66 वाला। ठीक है, अब 16.66 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस क्या लिख सकता हूँ बताओ? 66.66%। ठीक है, गॉट इट। ये लिखा जा सकता है ना इस तरीके से, 100 प्लस 66.66 क्या होता है? 166.66। इस तरीके से ब्रेक कर दिया। 100 अपने आप में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और 66.66 कितना होता है? अच्छा, आपको 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है? इसे अगर परसेंटेज में लिखे तो 33.33। अब बोथ साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताओ? 66.66। और ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के कितनी आ गई? 2/3। तो इसको और भी क्या लिख सकता हूँ मैं? 2/3। अब इसे सॉल्व करोगे जब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना आ जाएगा? 5/3। तो इस तरीके से अब इसका यूज़ किया जा सकता है आपके क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कैसे यूज़ करता हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये देखो, अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ए इज़, जैसे अभी हमने लिखा था 83.33% मोर देन बी बोला है। ठीक है, A is 83.33% more than B है। So how much percent B is less than A? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, A जो है 83.33% मोर देन किससे है? B से। अब एक बार बताओ, ये क्या ईजी है हमें पता लगाना कि 83.33% मोर देन बी है? ठीक है, तो अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में अगर पता है या निकालनी आती है तो आप इजीली कर लोगे। जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में क्या बताया था, 83.33 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 5/, कितनी निकाली थी? 5/, बोलो
6 निकाली थी। अब देखो कितने इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लेट सपोज कर लेते हैं b जो है ना वो 6 यूनिट है, जैसे कि हम फर्दर क्लासेस में पीछे पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम 6, अच्छा ये बताओ कि मैं 6 क्यों मान रहा हूँ इसे, 6 या 6 का मल्टीपल मान सकते हो आप, ये इसलिए मान सकते हो क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जब इसका 83.33% निकालना होगा हमें, तो ये नीचे से ही कैंसिल हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको कैंसिल कर देगा, इसलिए 6 मान लो, 12 मान लो, 600 मान लो, 360 मान लो, इस तरीके से, ठीक है, एज्यूम ये कर सकते हो। a इज़ 83.33% मोर देन b है, ठीक है। अब ये बताओ, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 यूनिट क्या है, ये ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, बताती है कि इतना मोर है या लेस है। तो यहाँ पे कितना बोला हुआ है, इतना ज़्यादा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 6 में 5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 11 यूनिट। गॉट इट, ये सब यूनिट में है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब वो बोलता है b कितना परसेंट लेस है a से, ठीक है। अब बताओ b कितना यूनिट कम है, 5 यूनिट कम है ना, 11 में से 6 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा ना, तो 5 यूनिट कम है। किससे कम है, किससे कम है, जब क्वेश्चन पूछोगे किससे कम है तो क्या है, किससे कम होने की बात करेगी थी, ए से लेस है, ठीक है। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ठीक है, इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, 5 इंटू 1 बाय बताओ क्या 11, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 9.09, ठीक है। इसकी परसेंटेज अगर 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 9.09। अब बताओ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45.45%, ठीक है। इतना क्या है बी लेस है, ठीक है। और अगर अदरवाइज नहीं याद रहता है तो आप वही टाइम वेस्ट करोगे अपना, इंटू 100 करके 500/11 करोगे और टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में हमें सबसे इजीली जो हम कर सकते हैं वो ये सब चीज़ें हैं, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें, इसलिए हम ये चीज़ों को याद करते हैं। गॉट इट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, अपने तरफ से कुछ भी परसेंटेज ले लो, जैसे अगर मैंने बोल दिया 23.33, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अपने आप कुछ भी परसेंटेज ले लो और उसे सॉल्व करने के ईजी बनाने की कोशिश करो। जैसे इसे ब्रेक कर लेना, किस तरीके से ब्रेक करोगे, 20 प्लस 3.33, ठीक है, 20 प्लस 3.33, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अच्छा, आप 3.33 आपको सर आपने 3.33 तो बताया नहीं, तो हमें पता है भाई 1/3 कितना होता है बताओ, 1/3 कितना होता है 33.33% होता है ना, ठीक है, होता है ना, इतना तो पता है। अगर इधर मैं 10 से क्या करूं, इस वैल्यू में अगर मैं क्या करूं बताओ, 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो वही सेम इक्वल टू के इधर भी करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करूंगा ये बन जाएगा 30, तो ये डेसिमल उठ के इधर आ जाएगा, तो वही आ गया ना वैल्यू 3.33। तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, अब देख लिया, निकालना सीख गए ना, इस तरीके से 1/30 होती है। बस आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसे बेस को सेम बना लो, यहाँ पे इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 7/30। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैंने बताया कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो इनका क्वेश्चन में, जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, या आ जाएगा a इज़ 83.33% या कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा परसेंटेज दे देगा, इतना ज़्यादा है या लेस है, तो आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हो। गॉट इट। तो आगे हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि और भी 1-2 क्लास और लेंगे परसेंटेज की, और उससे परसेंटेज के टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट गाइज। तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है, आगे और भी हम 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं आज क्लास में, तो टिल देन टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।